बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू खदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स व्यूअर्स। आज मैं आपके फेस वाइटिंग और चेहरे की ग्लो के लिए इतनी शानदार रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपको हैरान कर देगी। कुछ ही दिनों में इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग पूछना शुरू कर देंगे कि ये जादू आपने कैसे चलाया। जी हाँ व्यूअर्स, आज का जो फेस मास्क है, फेस पैक है, वो बनकर रेडी होने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी आपको बाजार से ईजिली मिल जाएगी। आपने बहुत अच्छे ब्रांड की जो है मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है। केमिकल से पाक, चेहरे के लिए कुदरती तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्तानी मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि उसके पीछे जो है उसकी पैकिंग के ऊपर मेंशन होते हैं। अब आपको फेशियल या स्किन पॉलिश करवाने की जरूरत नहीं है। चेहरे के कील, दाने, छाई और फालतू चिकनाई को खत्म करे, जिल्द की किसी भी किस्म की एलर्जी को खत्म करे, चेहरे की रंगत को निखारे और खूबसूरत बनाए। शुगर के मरीज़ भी अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपने मेकअप अप्लाई किया होता है और आप मेकअप को जो है वो रिमूव करते हैं तो मेकअप उतारने के बाद भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि केमिकल के मोज़र असरात को खत्म करती है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो व्यूअर्स चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन बॉल ले लेंगे और इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करने वाले हैं वो है हल्दी पाउडर। 1 चम्मच आपने हल्दी पाउडर जो है वो भरकर ऐड कर लेना है। याद रखिएगा कि ये जो रेमेडी है ये 10-15 दिन जो है आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है बेसन। बेसन आपने 3 चम्मच जो है वो ऐड करना है। बेसन आपने अच्छे से जो है वो छान कर यूज़ कीजिएगा, साफ़ सुथरा होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट है और ख़ास बात यह है कि इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपने अच्छी ब्रांड की लेनी है, ठीक है, और आपको बाज़ार से ईजिली मिल जाएगी, नो वरी। 1 चम्मच जो है वो आपने भरकर मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है और फिर उसके बाद इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज की जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है। अच्छा, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि कोई सा भी जो है वो जार ले लीजिएगा। मेरे पास ये कॉफ़ी का जार पड़ा हुआ था, मैंने इसको अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया था, इसको ड्राई कर लिया था। बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए जिस पे आपने इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल ड्राई हो। अगर नमी होगी तो हमारी जो रेमेडी है वो ख़राब हो सकती है। अब आपने इसमें ऐड करके सेव कर लेना है, ठीक है। और ये तकरीबन आपका 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। 2-3 माह तक भी इसमें पड़ा रहे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। शर्त ये है कि आपका जो जार है जिसमें आप इसको सेव करके रखने वाले हैं वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो, ठीक है। जो चम्मच इसमें यूज़ किया है मैंने और जो जार किया है, जो बर्तन यूज़ किया है वो बिल्कुल ड्राई था। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, 1 चम्मच जो पाउडर मैंने बनाया है वो लिया है और इसका जो पेस्ट बनाकर हमने रेडी करना है वो दही से करना है, ठीक है। अगर आप इसको अपनी नेक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी नेक को भी पॉलिश करना चाहते हैं, हाथों पाँव पर, फेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वांटिटी आप उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए 1 चम्मच जो है वो मैंने इसकी क्वान्टिटी जो है वो यूज़ की है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक फाइन सा समोसा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे ताकि जो हमारी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो सके। इस पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है उसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा रहनी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी स्किन के ऊपर अच्छे से जो है वो अप्लाई हो सके। अप्लाई आपने कैसे करना है, अपने फेस को, अपने हैंड एंड फिट को अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हल्की सी बस तेल गानी हो, छोड़ देनी है। अपनी अच्छी खासी इसकी जो है वो तेल गानी है एक। इसको आप अपनी नेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो हल्की हल्की से आपने इसको मसाज करनी है और मसाज आपने पहले भी करनी है और जब इसको वॉश करेंगे तब भी, वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के, ठीक है ना। अच्छा जी, इस रेमेडी का कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये रेमेडी ना सिर्फ आपकी स्किन को जो है वो वाइट करेगी दिनों में, बल्कि साथ साथ आपकी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो भी लेकर आएगी। आपकी स्किन शाइन करने लग जाएगी, आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा होगी। तो आपने लगाने के बाद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। मेरा टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये बिल्कुल जो है वो ड्राई नहीं होगी, ये हल्की हल्की सी वेट रहेगी, गीली रहेगी। उसके बाद आपने अपने हाथ को गीला कर लेना है और हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज कर लेनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। आपने इस पैक को जो है वो ऐसे ही नहीं उतार देना, अपने अपना हाथ गीला करके हल्की हल्की से उसकी मसाजिंग करनी है। इससे आपको जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है और इसको अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर जो है वो दुआएं देंगे और पहली ही बार में आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे और आप आगे भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। जब आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे खुद, तो आप मुझे दुआएं देंगे तो आप इसको आगे जो है वो शेयर करेंगे ताकि दूसरे भी आपको दुआएं दें। तो इसका लाइव रिजल्ट जो है वो भी मैंने आपको दिखाया है, आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने मैंने इसको लगाया और आपके सामने मैंने इसको वॉश किया है। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, सही बात है। आप इसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिए। यकीन कीजिए जब आप इसको पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको आगे रेकमेंड नहीं करें। बहुत ही बेस्ट रेमेडी थी, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में जाते इंशाल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ जो है वो दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।